हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे जल संधि। जल संधि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन अगर जो आप कर रहे हो तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जल संधि से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है। अगर यह वीडियो आप लास्ट तक में देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखिए, हम लोग समझेंगे आज फिगर के माध्यम से, हम लोग समझेंगे कि जल संधि होता क्या है। जल संधि से प्रश्न अगर जो आए तो आपके दिमाग में एक मोटी मोटी चीज़ें, एक ओवरऑल आपके पास में फिगर बना रहे माइंड में कि जल संधि ऐसे होता है और यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा था। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो, परीक्षा हॉल में बैठोगे तो फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हो। ठीक है, अपना अनुमान लगा के। देखिए, प्रमुख जल संधि। प्रमुख जल संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, जल संधि। जल संधि क्या होता है? जल संधि यह एक जल संयोजी जल डमरूबंद पानी के एक ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो और जिनमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें। इसका भौगोलिक आकार और अक्सर कैसा होता है? डमरू के जैसा होता है। आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं डमरू। आप देखिए, एक ये बड़ा सा जलाशय वाला पार्ट हो गया, ये पूरा एरिया बड़ा सा जलाशय हो गया, और इसके बाद में इधर का पूरा एरिया जलाशय सा हो गया। आप देखिए डमरू होता है ना, आप देखिए यहाँ पर इधर का पूरा एरिया, इधर का पूरा एरिया। तो आप देखिए दो बड़े जलाशय हैं ना, दो बड़े जलाशय हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा कटा रहता है जिसके माध्यम से इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर आता जाता रहता है। आप दूसरे वाले फिगर के माध्यम से समझिए, जैसे ये है, आप देखिए यहाँ पर है। दूसरे वाले फिगर के माध्यम से आप देखेंगे कि आप देखिए आपका दूसरा यहाँ पर ये एक फिगर है, ये दूसरा फिगर है। आप देखेंगे एक बड़ा सा जलाशय वाला हिस्सा पूरा इधर है और एक बड़ा सा जलाशय वाला हिस्सा पूरा इधर है। इधर का हिस्सा इधर, मतलब इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर। जिधर भी आपका पानी ज़्यादा होगा, यानी ढलान, अगर मान लीजिए इधर आपका ढलान इस साइड में है तो इधर का पानी इधर आता होगा। समझ में आया? तो इसी के बीच में जो गैप है, इसी के बीच में जो गैप है, यानी ये वाला हिस्सा पूरा क्या होगा? गैप होगा। इसी के माध्यम से पानी आता है और इसी के माध्यम से नौकाएं मतलब नाव जो होती हैं, समुद्री जहाज होता है, इसी के माध्यम से चली आती हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जल संधि के बारे में। आपके जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हम लोग पहले पढ़ेंगे पाक जल संधि। पाक जल संधि, आपको नाम देख के लग रहा होगा कि पाक जल संधि पाकिस्तान में होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पाक जल संधि आपका कहाँ पर है? पाक जल संधि यह श्रीलंका और भारत के मध्य में है। ये देखिए आपका अपना सुंदर सा प्यारा सा भारत। ठीक है, अब देखिए ये भारत है और ये क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका। इन दोनों देशों के मध्य में देखिए ये वाला हिस्सा टोटल ये है एक जल संधि। आप देख रहे होंगे ये पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि है, और इधर क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार, ये मन्नार की खाड़ी है। आप देखेंगे पाक जल संधि भारत और श्रीलंका, दो देशों भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो आप देखेंगे इधर मन्नार की खाड़ी है और इधर बंगाल की खाड़ी है। आप देखेंगे ये है पाक स्ट्रेट, पूरा हिस्सा ये पाक स्ट्रेट। इधर कौन सा हिस्सा है? ये टोटल है बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी से अब ये देखेंगे आप, इधर वाला हिस्सा क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर वाला क्या हिस्सा है? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार, बंगाल के खाड़ी को मन्नार के खाड़ी से जोड़ेगा वो कौन सा होगा? कौन सा आपका कौन सा जल संधि जोड़ता है? पाक जल संधि जोड़ता है। पाक जल संधि का हिस्सा फिर से एक बार देख के समझ लीजिए, ये हिस्सा हो जाएगा पूरा इधर बंगाल का और ये हो जाएगा मन्नार का। इन दोनों जल संधियों में, यानी ये देखिए ये हिस्सा यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ से ये हिस्सा इधर लाइन आता है, ये इधर आता है। इन दोनों पे यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, एक सकरा सा रास्ता है या सकरा सा, कहीं भी थोड़ा सा गैप है जिसके माध्यम से नाव पानी आता जाता रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? जल संधि। अब हम क्या समझ सकते हैं कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य में है? यह है भारत और श्रीलंका के बीच, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले जल संधि पर। आपका अगला जल संधि क्या है? देखिए, अगले जल संधि पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला जल संधि क्या है?
है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि किन दो देशों के मध्य में है? डोवर जल संधि या किन दो देशों के मध्य में है? देखिए यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य में है। यह देखिए इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। अब हमें समझना है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर कहाँ है। आप देखेंगे इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। कहाँ है? फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य। आप देखिए ये है फ्रांस, ये है फ्रांस और ये क्या है? इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड, इनके मध्य में। यहाँ देखिए ये है टोटल हिस्सा इधर का उत्तरी सागर और इधर का है इंग्लिश चैनल। इधर से देखिए उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल हो सकता है कि समुद्री जहाज का बेड़ा, मान लीजिए इधर से समुद्री जहाज आता है, समुद्री जहाज जाता है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल का, जो एक सकरा सा रास्ता है। ये देखिए सकरा सा रास्ता हुआ ना, सकरे रास्ते के माध्यम से जुड़ा है। यहाँ देखिए ये है टोटल हिस्सा कौन सा? ये है डोवर जल संधि। ये सकरे से रास्ते को क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। जल संधि मतलब इधर का पानी इधर के इस पानी से जुड़ा हुआ है, इधर का जलाशय इधर के जलाशय से जुड़ा हुआ है। तो इस सकरे रास्ते को क्या कहते हैं? जल संधि। ये कौन सी जल संधि कहलाती है? डोवर जल संधि। या किन दो देशों के मध्य में है? फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में है। अब हम लोग चलते हैं अगली जल संधि पर। आपका अगला जल संधि कौन सा है? बाब अल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब यह किन दो देशों के मध्य में है? देखिए बाब अल मंडेब किन दो देशों के मध्य में है? यह है आपका यमन और जिबूती के मध्य। यह किन दो देशों के मध्य में है? यमन और जिबूती के मध्य में। आप देखेंगे इधर आपका कौन सा है? बाब अल मंडेब। यहाँ देखिए अरबी क्या है? अरबी प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के सींग पर जिबूती, इरित्रिया और उत्तरी सोमालिया के बीच स्थित एक जल डमरू है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। आप देखेंगे इधर का हिस्सा टोटल क्या है? अरब सागर है। ये टोटल हिस्सा यहाँ पर जो है ये कहलाता है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी इस देखिए यहाँ पर इस छोटे हिस्से से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये हिस्सा टोटल क्या कहलाएगा? लाल सागर। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सा जल संधि जोड़ता है? यहाँ देखिए छोटे से हिस्से से कौन सा जोड़ता है? ये बाब अल मंडेब। ये जल संधि क्या कहलाती है? बाब अल मंडेब। ठीक है। अब आपके अगर जो एग्जाम में कभी भी प्रश्न आ जाए तो कि बाब अल मंडेब कौन सी जल संधि में है, किन दो देशों के मध्य में है, तो अगर जो देशों के मध्य पूछेगा तो यमन और जिबूती के मध्य में। किन दो खाड़ियों के मध्य में है? अदन की खाड़ी और लाल सागर के मध्य में। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले जल संधि के बारे में पढ़ते हैं। अगला जल संधि आपका क्या है? अगला जल संधि है आपका फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि किन दो देशों के मध्य में है या किन दो सागरों या महासागरों के मध्य में है? देखिए यह है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आप देखिए यहाँ पर है ये मैक्सिको की खाड़ी, ये टोटल है मैक्सिको की खाड़ी और ये है उत्तरी अटलांटिक, ये है उत्तरी अटलांटिक। यहाँ पर देखिए ये है क्यूबा, ये है क्यूबा। किन दो देशों के मध्य? इधर का हिस्सा हो गया क्यूबा, ये टोटल एरिया क्या हो गया? क्यूबा। और उत्तरी अमेरिका यूएस को क्यूबा से, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस से हो गया, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के मुख्य पृष्ठ के दक्षिणी पूर्व में, यानी ये वाला हिस्सा, इसमें देखिए ये वाला हिस्सा उत्तरी अमेरिका और ये है क्यूबा। ये कौन सी जल संधि जोड़ती है? फ्लोरिडा जल संधि। ये वाला हिस्सा क्या है? फ्लोरिडा जल संधि, इसी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आप देखिए ये है उत्तरी अमेरिका, इधर है क्यूबा। ये कैसे जुड़े हुए हैं? किस जल संधि के माध्यम से जुड़े हुए हैं? फ्लोरिडा जल संधि। अब आपकी परीक्षा में अगर जो प्रश्न आता है कि फ्लोरिडा जल संधि किन दो खाड़ियों के मध्य में है, ठीक, वह मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य में, किन दो देशों के मध्य में है? ठीक है। तो आप देखोगे ये है क्यूबा और इधर कौन है? उत्तरी अमेरिका, यानी यूएसए का पार्ट है। ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं अपने अगली जल संधि पे। आपका अगला जल संधि कौन सा है? डेविड जल संधि। डेविड जल संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, डेविड जल संधि किन दो देशों के मध्य में है? या अगर जो आपके प्रश्न में आएगा तो क्या होगा? ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में। किन के बीच? ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य। जैसे कि आपका देखिए यहाँ दिया हुआ है ग्रीनलैंड, यहाँ दिया हुआ है कनाडा। अब पूछ ले आपका डेविड जल संधि ये है अटलांटिक महासागर और इधर है बेफिन की खाड़ी, यानी ग्रीनलैंड और कनाडा किन दो, आप देखिए ये जो है टोटल एक बड़ा सा जलाशय वाला हिस्सा, ये अटलांटिक महासागर कहलाता है और इधर क्या कहलाता है? बेफिन की खाड़ी। ठीक है। इधर बेफिन की खाड़ी, इधर क्या है? बेफिन की खाड़ी। ये बेफिन के खाड़ी वाले हिस्से को
अटलांटिक महासागर जोड़ता है। ये छोटा सा सकरा सा रास्ता है, किसके माध्यम से जुड़ा है? छोटे से माध्यम से। इस जल संधि को क्या कहते हैं? आप डेविस जल संधि कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं। अगर जो आपकी परीक्षा में आए कि डेविस जल संधि किन दो देशों के मध्य में, ग्रीनलैंड और कनाडा, और ये किन दो जब महासागर या खाड़ी के बीच में है? अटलांटिक महासागर और बिफिन की खाड़ी के मध्य में है। चलते हैं हम अगले पे। आपका है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि आप देखिए, मलक्का जल संधि, आपका मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर में है, या अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है, सकरे से भाग में। अभी आप देखिए यह किन दो देशों के मध्य में? या इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में है। इंडोनेशिया मलेशिया, यह विश्व की प्रमुख जल संधि है। इसकी लंबाई 855 किलोमीटर या 500 मील है। इसका नाम मलक्का की सल्तनत 16वीं सदी पर पड़ा था। आप देखिए हम लोग पढ़ते हैं, अब यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यह जल संधि अंडमान सागर, ये है आपका, देखिए अंडमान सागर, ये क्या है? अंडमान सागर। देखिए ये है अंडमान सागर, आपका अंडमान सागर, और ये है साउथ चाइना, साउथ सी। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर। अब देखिए यहाँ का पानी, मान लीजिए यहाँ से ये एक जलाशय वाला हिस्सा, ये पानी इधर से आएगा, इधर जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? साउथ चाइना सी, इधर दक्षिणी सागर। अंडमान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ा हुआ भाग क्या कहलाएगा? जो सकरा रास्ता जोड़ता है, इसी को कहते हैं मलक्का जल संधि, इसी को कहते हैं मलक्का जल संधि। ठीक है, आप देखिए यह कौन सा हिस्सा है? ये इधर का इंडोनेशिया का हिस्सा है, इधर का मलेशिया। यह किन दो देशों के मध्य में है? इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में। ठीक है, आप देखिए दूसरे भी फिगर के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। दूसरा भी फिगर आप देखिए, यहाँ पर देखिए मलक्का जल संधि, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये वाला हिस्सा आपका अंडमान हो गया, यहाँ वाला हिस्सा टोटल अंडमान का हो गया, ये इधर का हिस्सा अंडमान का हो गया। यहाँ देखिए सकरे से रास्ते से जुड़ा हुआ है, और इधर से दक्षिणी चीन सागर हुआ है। ठीक है, आप देखोगे ये मलेशिया हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, इनके ये दो देश हो गए। ये इंडोनेशिया, इधर का हिस्सा सुमात्रा वाला एरिया इंडोनेशिया, और इधर का हो गया मलेशिया। इन दो देशों के मध्य में कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि है। ठीक है, अब हम लोग अगले जल संधि के बारे में पढ़ते हैं। हमारा अगला जल संधि है टारे जल संधि। टारे जल संधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टारे जल संधि जो है आपका अराफुआ सागर और पापुआ की खाड़ी, पापुआ की खाड़ी और अराफुआ सागर। अब हम लोग फिगर के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक, टारे जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी द्वीप के बीच की जल संधि है। आप देखना अभी फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए पापुआ न्यूगिनी, आप देखना ये है एरिया पूरा पापुआ न्यूगिनी का। ठीक है, ये है पापुआ न्यूगिनी का, और इधर का एरिया पूरा ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये जल संधि है, ये एक जल संधि है। आप देखिए ये वाला हिस्सा इधर से आता जाता है, ये हो गया पापुआ न्यूगिनी अराफुआ सागर, और इधर क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये टोटल हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये है आपका पापुआ अराफुआ सागर हो गया, ये अराफुआ सागर, और ये हो गया पापुआ सागर। यह किन दो देशों के मध्य में है? आप देखोगे ये पापुआ न्यूगिनी, ये वाला है न्यूगिनी, और ऑस्ट्रेलिया वाला ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए फिर से इस फिगर के माध्यम से, आप इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। देखिए पापुआ न्यूगिनी, ठीक है, अराफुआ सागर है, ये देखिए अराफुआ सागर है। ठीक है, टारेस जल संधि, ये है अराफुआ सागर। इस फिगर के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये है अराफुआ सागर, ये है अराफुआ सागर, ये अराफुआ सागर है। ठीक है, ये पापुआ न्यूगिनी का हिस्सा हो गया। ऊपर का हिस्सा पापुआ न्यूगिनी, नीचे का हिस्सा जो थोड़ा सा देखिए यहाँ दिख रहा है, और भी नीचे ऑस्ट्रेलिया, इस पूरे उसमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस पूरा हिस्से को अराफुआ सागर कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच के हिस्से को, ये टोटल हिस्सा आपको क्या कहलाएगा? टारेस स्ट्रेट कहलाता है, टारेस जल संधि कहलाता है। ठीक है, अगर जो अब आपसे पूछ ले कि टारेस जल संधि किन दो देशों के मध्य में है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? यह जो है पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है। ठीक है, कौन सी जल संधि? टारेस जल संधि। हम लोग पढ़ते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि है, जो आपका जनरल एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं।
ठीक है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि कोई किन दो देशों के मध्य में है? बेरिंग जल संधि आपका बेरिंग सागर और चुस्की सागर, आपका ये वाला हिस्सा क्या हो गया? बेरिंग सागर, और ये वाला क्या हो गया? चुस्की सागर। इन दो देशों को मध्य, इन दो देखिए इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हिस्सा खाली है, यानी नौकाओं का आगमन आना जाना इसी के माध्यम से होता होगा। तो ये वाला हिस्सा क्या देखिए? बेरिंग जल संधि छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको तो कहिए जूम करके हम दिखा दें। देखिए यहाँ देखिए ये बेरिंग जल संधि, ये वाला हिस्सा बेरिंग जल संधि। इधर का मान लीजिए इधर से आया कोई नाव, इधर से आके फिर इधर से आवागमन होता रहता है। ठीक है, अब एक और जरूरी बात हो जाए। देखिए एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। जैसे रसिया, आपका रूस हो गया, ये किस में है? एशिया में है। रसिया ये किस में है? एशिया में है। अलास्का ये किस में है? उत्तरी अमेरिका में है। रसिया को उत्तरी अमेरिका यानी एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती? काफ़ी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका को, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? बेरिंग जल संधि। समझ में आया? और अगर यह पूछ ले किन दो देशों के मध्य में है, ठीक है, तो ये अलास्का और रूस के मध्य में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले जल संधि पे, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। हम लोग अभी फिगर के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ देखिए यह जापान के होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करता है। होकाइडो और होन्शु द्वीप आप जैसा कि देख रहे होंगे। अब देखिए ये है जापान सागर, ये है हिस्सा जापान सागर का, ये टोटल हिस्सा आपका जापान सागर का। आप देखिए ये जापान सागर, सुगारू द्वीप, आप देखिए जापान सागर, और ये है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर। आप देखिए अब यहाँ तो हिस्सा कहीं नहीं, यहाँ देखिए थोड़ा सा हिस्सा ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे पानी इधर का इधर आता जाता होगा। ठीक है, पानी आता जाता होगा, या नावों का आगमन, ठीक है, बड़ी नाव, समुद्री बेड़ों का, समुद्री जहाज का आगमन इसी के माध्यम से होता है। तो इसे कौन सी जल संधि कहते हैं? सुगारू जल संधि। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, होकाइडो द्वीप को किससे? होन्शु द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? सुगारू जल संधि अलग करती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ का इधर का हिस्सा कौन था? होकाइडो है, इधर क्या है? होन्शु जल संधि है। ठीक है, अब अगर जो आपका प्रश्न पूछे कभी कि सुगारू जल संधि किन दो देशों के मध्य में है, ठीक है, सुगारू जल संधि जापान और प्रशांत महासागर के मध्य में है। ठीक है, जापान के होकाइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है। होकाइडो कौन सा हो गया? ये आपका हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका होकाइडो हो गया, और ये वाला हिस्सा होन्शु। देखिए होकाइडो को होन्शु से कौन सा अलग करता है? सुगारू जल संधि। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले जल संधि पर, बास जल संधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है बास जल संधि। बास जल संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह है तस्मान के सागर और दक्षिणी सागर के मध्य। हम लोग पढ़ते हैं कि तस्मान का सागर कहाँ है। ठीक है, आप देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस फिगर में, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि ये तस्मानिया, ये है तस्मानिया, और ये है क्या? ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा पूरा। ये है तस्मानिया और ये है ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा। आप देख रहे होंगे इनके माध्यम से ये पानी इधर आता जाता होगा। ठीक है, पानी इधर आता जाता होगा। इस आपको ये इस जल संधि को कौन सी जल संधि हम लोग कहते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये वाला कौन सा हिस्सा कहलाता है? बास जल संधि का। आप देखना इस फिगर के माध्यम से। ठीक, ये तस्मान का सागर, और किस में अगर जो आपके प्रश्न में पूछे कि बास जल संधि किन दो सागरों के मध्य में है, तो तस्मान का सागर और दक्षिणी सागर। ये कहाँ पर अवस्थित है? यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। यह जल संधि कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। आप देखना जैसे ये वाला हिस्सा हो गया तस्मान का सागर, जैसे ये तस्मान है, ये आपका देखिए तस्मानिया लिखा हुआ है, आपका ये तस्मान है, इधर का हिस्सा हो गया तस्मान, और इधर का हिस्सा हो गया दक्षिणी सागर। ये कौन सा सागर है? दक्षिणी। और इधर कौन सा है? तस्मान सागर। तस्मान सागर से दक्षिणी सागर कौन सा जल संधि जोड़ता है? ये है बास जल संधि। कौन सी जल संधि जोड़ती है? बास जल संधि। बास जल संधि है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है।
ठीक है, हम लोग चलते हैं अब सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सुंडा जल संधि यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया में। सुंडा जल संधि यह जावा सागर को हिंद महासागर से अवस्थित, जावा सागर तथा हिंद महासागर के मध्य है, इंडोनेशिया में जोड़ता है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जल संधि है। आप देखिए इस फिगर के माध्यम से अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सुंडा जल संधि जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, सुमात्रा है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए जावा सागर आपका क्या है? जावा सागर है, और कौन सा है? हिंद महासागर। ये है टोटल हिस्सा इंडोनेशिया का, ठीक है। इधर कौन सा है? इंडोनेशिया का। आप देखना इधर का हिस्सा हो गया इंडोनेशिया, इधर का हिस्सा हो गया पूरा इंडोनेशिया का। ये है जावा सागर, ठीक है, ये है जावा सागर, और इधर का क्या है? हिंद महासागर। या इंडोनेशिया के मध्य में है सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप। देखिए यहाँ ये वाला हिस्सा टोटल क्या कहलाएगा? ये सुंडा जल संधि। ये है सुमात्रा द्वीप, और ये कौन सा है? जावा द्वीप। आपका जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देख रखते हैं, सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जल संधि है। आप देखिए, ठीक है, सुंडा जल संधि सुमात्रा, इधर का हो गया सुमात्रा और जावा। ये काफ़ी आपका प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सुमात्रा जल संधि और जावा जल संधि के मध्य में सुमात्रा जल संधि, ठीक है, आपका सुमात्रा हो गया और जावा। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, सॉरी ये सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करता है। आपके परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न बनता है कि सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वह कौन सी जल संधि होगी? सुंडा जल संधि, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले जल संधि पे। आपका अगला जल संधि है सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग सुसीमा जल संधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यह है जापान के सागर और पूर्वी चीन सागर। जापान के सागर और पूर्वी चीन सागर। यह कोरिया प्रायद्वीप को क्यूशू द्वीप के जापान से अलग करता है। इसके अतिरिक्त यह पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। आप देखना सुसीमा द्वीप के हम लोग पढ़ेंगे। आप देखना पूर्वी चीन सागर, आप इस थोड़ा सा जूम करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सुसीमा द्वीप, ठीक है, कोरियन स्टेट। आपने इधर वाला पढ़ा था कौन सा? सुगारू, और यहाँ वाला कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? सुसीमा। आप देखे होंगे कि ये वाला हिस्सा जो है, जैसे यहाँ सुसीमा स्ट्रेट है, ठीक है, ये जापान सागर है, और यहाँ पे क्या है? चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है। ये टोटल हिस्सा आपका चीन सागर हो गया, और इधर कौन सा हो गया? जापान सागर। इसके यहाँ पर देखिए जल संधि दिखाई दे रही है ना, इधर इसके माध्यम से इधर से पानी आता जाता होगा, ठीक है, यानी समुद्री जहाज आता जाता होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं हम? सुसीमा जल संधि। क्या कहते हैं? सुसीमा जल संधि। अब देखिए यह कोरिया प्रायद्वीप को क्यूशू द्वीप से अलग करता है। कोरिया प्रायद्वीप को क्यूशू द्वीप से अलग करता है, ठीक है। यह चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। यह देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जापान सागर है, ये क्या है? जापान सागर है, ठीक है। आपका ये हिस्सा जापान सागर, और इधर क्या है? चाइना है, चाइना सी। इधर चीन सागर को जापान सागर से कौन सा जल संधि जोड़ता है? ये सुसीमा जल संधि जोड़ता है। हम लोग चलते हैं अब अगले कुक जल संधि पे। कुक जल संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, यह तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। आप देखना काफ़ी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुक जल डमरू मध्य जो है, यह कुक जल डमरू मध्य, यह देखिए आप न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है। मतलब मान लीजिए कि यह आपका न्यूजीलैंड है, ये आपका हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी भाग। आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वह कौन सी जल संधि होगी? यहाँ देखिए ये कौन सा है? ये क्या है? ये है आपका कुक जल संधि। एक है तस्मान का सागर और इधर है दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले जल संधि पर, हारमुज की जल संधि। हारमुज की जल संधि किन दो देशों के मध्य में है? हारमुज की जल संधि। हारमुज की जल संधि आप देखना, यह है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में, ठीक है। आपका देखिए फारस की खाड़ी कहाँ है? ये देखिए पार्सियन है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? पार्सियन मतलब फारस
फारस की खाड़ी हो गई और ये क्या है, ओमान की खाड़ी। ठीक, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी ये किन दो देशों के मध्य में है, या ओमान और ईरान के मध्य में, या ओमान और ईरान के मध्य में। ये देखिए इस जल संधि के माध्यम से इधर से आता है, इसे क्या कहते हैं, हार्मुज जल संधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, आप देखना यह है पूरा फारस की खाड़ी। ठीक है, यह ईरान को किससे जोड़ती है, ओमान से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, यहाँ पर देखिए ईरान को ओमान से जोड़ती है। ठीक है, कौन सी जल संधि जोड़ती है, हार्मुज की जल संधि। ठीक है, आगे देखिए जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। आप देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आपका परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा बेरिंग जल संधि की तरह इसका भी प्रश्न आपको जनरल एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जैसे जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि है क्या। जैसे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, आप देखना ये है आपका अटलांटिक ओशियन और इधर क्या है, मेडिटेरियन सी, यानी ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। यह किन दो देशों के बीच में है, यह मोरक्को इधर वाला जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, स्पेन जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। यानी कि ये देखिए स्पेन का हिस्सा, ये है मोरक्को। इन दोनों देशों को अलग भी कौन सी जल संधि करती है, यानी जिब्राल्टर जल संधि कहती है। और आपके परीक्षाओं में प्रश्न अगर जो पूछ ले, या किन दो सागरों के मध्य में है, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में है। दोस्तों आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।